आमदीद हर मकतब है आप सभी सामने नाज़रीन का इस कनात पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 की उर्दू मैसी 3 की तीसरी यूनिट में हमें जमील मजहरी की नज़्म पयाम पढ़ना है। उससे पहले हम जमील मजहरी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी नज़्म पयाम। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, जमील मजहरी का असल नाम मीर कासिम था और शायरी में मजहरी तखल्लुस करते थे। उर्दू शेरो अदब की दुनिया में जमील मजहरी के नाम से मशहूर हुए। इनकी पैदाइश 1904 ईस्वी मोहल्ले मुगलपुरा पटना सिटी में हुई। वालिद का नाम सैयद खुर्शीद हुसैन था। इनका ख़ानदान सदात मौसूई में से था। इनका सिलसिला नस्म आइमा अस्मा अशरिया में 7वें इमाम हज़रत मूसा काज़म से जा मिलता है, यानी हज़रत मूसा का ज़म आलिया अलैहिमा इनके मौरिस आला थे। जमील मजहरी ने इब्तदाई तालीम मदरसा सुलेमानिया पटना सिटी में हासिल की। फिर कोलकाता तशरीफ़ ले गए, जहाँ से 1923 ईस्वी में कोलकाता के तालतला हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। फिर आला तालीम के बंगबाशी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया और वहीं से BA पास किया और कोलकाता यूनिवर्सिटी से 1931 ईस्वी में इम्तियाजी नंबरों से MA पास किया। यहाँ तक इनके पैदाइश से लेकर तालीम का सिलसिला दिखाया गया है। जमील मजहरी का असल नाम मीर कासिम था, जो हम लोग आज जमील मजहरी को उन्हें जमील मजहरी के नाम से जानते हैं, मगर उनका असल नाम मीर कासिम था। ये पैदाइश पटना सिटी में हुई। जमील मजहरी ने अपनी इब्तदाई तालीम सुलेमानिया पटना मदरसा सुलेमानिया में हासिल की। फिर कोलकाता के तलतला हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और फिर उसके बाद बंगबाशी कॉलेज कोलकाता में ही है, वहीं से BA पास किया और फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी से 1931 ईस्वी में MA पास किया। फिर हुकूमत बहार के तहत पटना में पब्लिसिटी ऑफिसर मुकर्रर हुए। फिर 1942 ईस्वी में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की तारीख में शामिल होकर मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और ब्रिटिश हुकूमत के ज़रिए गिरफ्तार कर लिए गए। रिहाई के बाद कुछ दिनों मुंबई चले गए और वहीं फिल्मों के लिए गाने गाने लगे। 1945 से 1950 तक पटना में शबा उर्दू में लेक्चरर के ओहदे पर फाइज हुए। फिर 1950 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शबा उर्दू में इनकी बहाली अमल में आई, जहां से 1974 में सबक रोज़ हुए। फिर कोलकाता चले गए, जहां अपने छोटे भाई मजहरी के साथ क़याम पज़ीर हो गए। वक्ता पटना आते जाते रहते थे। यहाँ पे इनके ज़िंदगी के तालीम के बाद जो मंजिल हुए उसे पेश किया गया है। यहाँ पे लिखा है, वो जब तालीम से फारिग हो गए तो पटना में ही पब्लिसिटी ऑफिसर बनाए गए और 1942 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के ज़रिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कि कुछ दिनों बाद वो मुंबई चले गए, फिल्म वगैरह में गाने लगे। उसके बाद पटना आए। जब पटना आए तो पहले पटना में उर्दू लेक्चर से पढ़ाते थे। फिर वो वहाँ बहाल हो गए, यानी पहले वो पढ़ाते तो थे, मगर उनके लेक्चरर की नौकरी तो थी, मगर पुख्ता नौकरी नहीं थी। कुछ सालों बाद मुकम्मल तौर से वो बहाल हो गए और 1970 ईस्वी में वहाँ से सबक रोज़ हो गए और फिर वो वहाँ से कोलकाता चले गए। कोलकाता में रहने लगे, मगर पटना आते जाते रहते थे। यहाँ तक कि 23 जुलाई 1980 को बीकानेर ज़िला मुजफ्फरपुर में मुख्तसर अदालत के बाद इस दारफ़ानी से कोच कर गए और वहीं सुपुर्द खाक कर दिए गए। यहाँ पे इनके वफ़ात के बारे में लिखा है, 23 जुलाई 1980 को यह हमेशा के लिए खामोश हो गए, मगर अपनी शायरी के ज़रिए आज भी ज़िंदा है उनका नाम। उनके शायरी के बारे में कुछ जानकारियाँ। जमील मजहरी ने शायरी की मुख्तलिफ असनाफ मशाल, गज़ल, नज़म, मर्शिया, मसनवी, रुबाई और कता वगैरह की कामयाबी के साथ तबाह आजमाई की। इन्हें 1974 ईस्वी में उर्दू अदब के मजमुआ खिदमात के अतराफ़ में गालिब अवार्ड से नवाजा गया।
ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ فکر جمیل کے نام سے 1958 میں پٹنہ سے شائع ہوا۔ ان کے شاعری اور شخصیت کی کئی کتابیں منظر عام پر آچگی ہیں۔ وہ اپنے عہدے کے ایک اہم دانشور اور قادر الکلام شاعر تھے۔